हरे कृष्णा। 34 श्लोक दूसरे अध्याय का फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अनुवाद देखते हैं। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ठीक है, अगर हम लोगों ने देख ली थी। आज पढ़ते हैं परपोट। परपोट बाय हिज डिवाइन एसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। परपोट। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। इसका हम लोगों ने कल क्या एग्जाम्पल देखा था? इंडिया पाकिस्तान वाला मैच। ठीक है, याद है आप लोग। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कल का ही है। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, क्या अर्जुन को मृत्यु से भय था? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। लेकिन टीका में हम लोगों ने क्या देखा था? टीका में मतलब देखा था अगर कि वो अपयश से डरता है। जी माता जी। अगर वो अर्जुन क्वेश्चन करे कि मृत्यु से डर के कारण कीर्ति सह लेंगे तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि अर्जुन को डर नहीं था कि मृत्यु होगी। करेक्ट माता जी। अर्जुनों को मारने का डर। मान लो अर्जुन ऐसा कहे कि मुझे डर है मृत्यु से, ऐसा था नहीं, तो एज इट इज प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण की टीका को फॉलो कर रहे हैं, ये कहने का मतलब। किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे अपितु युद्ध में मरे, क्योंकि जो तुम्हारी अपकीर्ति होगी वो युद्ध में मरने से भी बदतर होगी। हम लोगों ने कल देखा था, थोड़ा सा घुमाया था बलदेव विद्याभूषण में टीका में। ठीक है, समझाना तो कुछ था नहीं इसमें, सब क्लियर था। अब पढ़ते हैं 35वां श्लोक। भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम्। देखते हैं श्लोक को। भयाद रणाद उपरतम मन्स्यन्ते, अगर तुम भय से युद्ध भूमि छोड़ देते हो या भय से युद्ध भूमि से विमुख होते हो तो मन्स्यन्ते, ये माना जाएगा, त्वाम महारथा, महारथियों के द्वारा ये माना जाएगा कि तुम भय से युद्ध भूमि को छोड़े हो अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो। क्लियर हुआ? अगर तुम युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करते हो तो महारथियों द्वारा, जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनके द्वारा ये माना जाएगा कि तुमने भय से युद्ध नहीं किया। ठीक, इसके बाद ये लाइन तो और इंटरेस्टिंग है। येषाम च त्वं बहुमतो भूत्वा, और वो महारथी तुम्हें बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति मानते थे। बहुमतो मतलब बहुत, जिसमें बड़े अच्छे गुण हैं, वो लोग तुम्हें कहेंगे कि तुमने डर के मारे भूमि छोड़ दी। सामान्य लोग तो अब कीर्ति करेंगे ही, लेकिन जो बड़े बड़े महारथी
तुम्हें सम्मानीय व्यक्ति मानते थे, तुम्हें अच्छा योद्धा मानते थे, वो कहेंगे कि देखो कितना बड़ा कायर है कि भय के मारे युद्ध भूमि उसने छोड़ दी। समझ में आ रहा है? बहुमतो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन का जिनके साथ उठना बैठना था, जिन महारथियों के साथ उठना बैठना था, बड़े बड़े योद्धाओं के साथ, वो ऐसा अर्जुन के बारे में कहेंगे कि देखो कितना बड़ा कायर निकला, युद्ध में लड़ा नहीं और भय के कारण युद्ध से भाग गया। और आगे देखते हैं, भूत्वा यास्यसि लाघवम, और तुम लघुता को प्राप्त हो गए अर्जुन, मतलब तुम तुच्छ माने जाओगे उनकी नजरों में। देखते हैं अनुवाद। जिन जिन महान महान होगा यहाँ पे, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है बहुमतो, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ माने। ठीक है, देखते हैं गीता भूषण टीका। अच्छा, उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि हम लोग का थीम क्या चल रहा है? भगवान युद्ध ना करने से वो नुकसान गिना रहे हैं। ठीक, और ये नुकसान क्या लौकिक है कि आध्यात्मिक है? लौकिक। ठीक, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। मान लीजिए अर्जुन ऐसा बोले अब, लेकिन मैं युद्ध की उपेक्षा करुणा और परिवार के विनाश के पाप से बचने के लिए कर रहा हूं, तो फिर इससे मैं अकीर्ति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मान लीजिए अर्जुन कहे कि मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे करुणा है, सामने वाले मेरे परिवार हैं और उनका विनाश हो जाएगा, इससे बचने के लिए मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, तो अकीर्ति कैसे होगी मेरी? अब भगवान बता रहे हैं, दुर्योधन आदि महारथी यह सोचेंगे कि तुमने कर्ण आदि के भय से युद्ध को छोड़ा है, ना कि मित्रों के प्रति करुणा से। बहुत छोटा पॉइंट और बड़ा सूक्ष्म है। मान लीजिए, देखिए दुर्योधन को तो पांडवों से प्रेम था नहीं, तो दुर्योधन को जब पांडवों से प्रेम नहीं है तो उनको मुझसे क्यों होगा? समझ में आ रहा है? मान लीजिए मैं अर्चना माता जी से द्वेष करता हूं, तो वो मेरे प्रति क्यों करुणा दिखाएंगी? जब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे अपू बबू से द्वेष है, तो उनको मुझसे क्यों प्रेम होगा? और जब प्रेम नहीं होगा तो करुणा कैसी? मतलब दुर्योधन की चेतना में एंटर करिए जरा, कि भाई जब मुझे इनसे कोई प्रेम है ही नहीं, पांडवों से मैं इनसे द्वेष करता हूं, तो ये मुझे क्यों प्रेम करेंगे? और जब प्रेम करेंगे नहीं तो करुणा क्यों दिखाएंगे? तो इसलिए दुर्योधन सोचेगा कि डर गया है अर्जुन, इसीलिए भाग गया और कर्ण से डर गया है। समझ में आ रहा है? अर्जुन और कर्ण के बीच बड़ा 36 का आंकड़ा था और अर्जुन ने कई बार कर्ण को हराया है, द्रौपदी के स्वयंवर में हराया है, और भी कई इंस्टेंस है महाभारत में, उसमें अर्जुन ने कर्ण को हराया है। लेकिन दुर्योधन को ये लगेगा कि अरे देखो डर के मारे भागा है, क्योंकि दुर्योधन को पांडवों से द्वेष है, तो जब मुझे सामने वाले से द्वेष है तो वो मुझसे क्यों प्रेम करेगा? पॉइंट ये, अगर मैं उससे प्रेम करूंगा तो सामने वाला भी करेगा मुझसे, तो ये पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। योद्धा करुणा से युद्ध नहीं छोड़ते हैं, अपितु ऐसा केवल शत्रु के भय से करते हैं। मतलब क्षत्रियों के बीच एक सिद्धांत है कि भाई जब युद्ध में आए तो करुणा क्यों दिखाएंगे? युद्ध में करुणा दिखाने की चीज होती है? युद्ध में WWF में, WWE में कोई फाइटिंग करने आता है तो करुणा दिखाता है कि मारने आता है? रिंग में करुणा दिखाने आते हैं कि मारने आते हैं? आयुषी माता जी। मारने। ठीक है, हरी बोल। तो ये क्षत्रियों के बीच सिद्धांत है कि भाई जो भी युद्ध छोड़ता है तो करुणा से नहीं छोड़ता है, वो शत्रु के वैसे ही छोड़ता है। तो ये पॉइंट है, एक सिद्धांत क्षत्रियों के बीच ये। तो यही भगवान बता रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं, पहले जो लोग महारथी लोग, जो उसका हम लोगों ने श्लोक में देखा था, पहले जो लोग आपको एक योद्धा
और योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में सम्मान देते थे जिनके पास कई अच्छे गुण बहुमतों थे। जो महारथी थे वो आपको एक योद्धा के समान, महान योद्धा और एक योग्य कॉम्पिटिटर के समान, और जिनके पास कई अच्छे गुण, मतलब आप धार्मिक थे, रिलीजियस थे और अच्छे स्वभाव वाले थे, तो ये जो भी गुण आपके बारे में महारथी लोग सोचते थे, अब युद्ध के समय सोचेंगे कि आपने लड़ाई छोड़ दी क्योंकि आप एक कायर हैं। तो जो भी अच्छे गुण आपके आपके में थे महारथियों के नजर में, उन सब का मट्टी पलीद हो जाएगा, मतलब तरीके से सब कहते हैं सब मिट्टी मिल जाएगा, और सोचेंगे कि आप तो कायर निकले, आप भगोड़े निकले। तो ये पॉइंट है। तो जितने अच्छे गुण हैं आपके उनकी नजरों में, और बहुमतों, बहुमतों मतलब काफी अच्छे गुण हैं आप में। बहुमतों का एक ये भी वर्ड है, काफी अच्छे गुण आप में हैं और उनका वो लोग सम्मान करते हैं, महारथी लोग, जो बड़े बड़े महारथी वो सम्मान करते हैं, तो कॉमन लोग का कहना ही क्या। और जब आप युद्ध नहीं करेंगे तो कॉमन लोग भी कहेंगे कि अरे ये तो कायर था, और जो महारथी हैं वो सब भी कहेंगे कि अरे तो कायर योद्धा, कुछ योद्धा तो था ही नहीं है, तो कायर निकला। तो उससे आपकी अपकीर्ति होगी, ये पॉइंट है। आप उनके द्वारा असहनीय अवमानना को प्राप्त हों, और ऐसे ऐसे कटु शब्द बोलेंगे आपको जो उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे अर्जुन। ये पॉइंट है कि जो क्षत्रिय होंगे, जो अपोजिट वाले होंगे महारथी, वो आपको ऐसे ऐसे बुरे शब्द बोलेंगे, असहनीय शब्द बोलेंगे जिसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ पढ़ते हैं। परपुट बाय दिव्यांगे ऐसी भक्तिनाथ स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी, समकालीन मतलब एक एज के, यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा, मट्टी पलीद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे भगवान, ये जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कैसे अपमान होगा अर्जुन। अभी हम लोग देख रहे थे कि अब कीर्ति होगी अर्जुन की, अब कीर्ति हो रही है, जब कीर्ति अर्जुन की होगी, लेकिन कैसे होगी भगवान इस श्लोक से अब आगे बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन की अपकीर्ति होगी और पाप लगेगा उसको, लेकिन अब कीर्ति कैसे हो रही है, कैसे होगी, भगवान उसको मेंशन कर रहे हैं, तरीका उसका। ठीक है, चेंज हुई ना, चेंज हो गई ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं 36वां श्लोक 36। जल्दी तो नहीं जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? यस प्रभु जी। ठीक है, ये बड़ा अच्छा श्लोक है। काफी लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस भी है और काफी लोगों को फिट बैठेगा इसमें। देखते हैं, और इसमें कहानी भी है, मैं शेयर करूंगा। अवाच्य वादांश बहुना वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। देखते हैं। अवाच्य, जो बातें या जो वचन बोलने योग्य नहीं हैं। वादांश बहुना, ऐसे वचन तुम्हें बहुत लोग बोलेंगे। कौन बोलेगा भाई? तब अहितः, जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हारे शत्रु, वो बोले। क्या बोलेंगे भाई? निंदन तस्तव सामर्थ्यम,
तुम्हारा जो सामर्थ्य है, तुम्हारा जो शौर्य है, उसकी निंदा करेंगे। ततो दुख तरमनु किम, इससे बड़ा दुख तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। क्या शब्द हमें हर्ट करते हैं और बहुत लंबे समय तक हर्ट करते हैं। यस प्रभु जी। यस प्रभु। कुछ ऐसे डिवोटीज हैं हमारे बीच जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। हरि बोल। उनका नाम नहीं लूंगा, जो है समझ जाएंगे सब। ठीक है, तो शब्द जो है, जैसे कहते हैं ना कि जीभ में कोई हड्डी नहीं होती लेकिन वो हड्डियां तुड़वाती हैं जीभ। ऐसा लोग बोलते हैं कि जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है लेकिन जीभ बहुतों की हड्डी तुड़वाती है वो। ठीक है, इसके पीछे कथा है, क्या कथा नहीं, स्टोरी टाइप की है, ऐसे ही फनी है। एक बार एक लैंडलॉर्ड अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तो उसके पास एक बेगर आया। बेगर का भिखारी, भिखारी आया। तो भिखारी ने लैंडलॉर्ड से कहा कि जो आपने धोती पहन रखी है ना, इतनी मस्त है, मैंने आज तक किसी को ये धोती पहनते हुए देखा नहीं। तो लैंडलॉर्ड ने अपनी वाइफ से कहा, शाउट किया, उसने चिल्लाया, अरे सुनती हो, एक सोने की चेन ले आओ। तो बड़ा खुश, अरे सोने की चेन, इतनी तारीफ, इतनी सी तारीफ में खाली। तो फिर उसने कहा कि जो आपका घर है ना, इतना शानदार है कि पूरे गांव में ऐसा घर मैंने नहीं देखा। तो फिर लैंडलॉर्ड चिल्लाया फिर अपनी बीवी को, अरे सुनती हो, गोल्ड चेन भी लाना और गोल्ड ब्रेसलेट भी ले आना। अरे यार, तो तरीका अच्छा है। फिर उसने कहा कि जो आपके पास व्हीकल है, ऐसा व्हीकल पूरे मार्केट में ही नहीं है, कहीं नहीं है, और बड़ा जबरदस्त है। तो लैंडलॉर्ड चिल्लाया फिर से बीवी को कि देखो सुनती हो, चेन भी ले आना, ब्रेसलेट भी ले आना, और वहां 1 लाख रुपए भी रखे होंगे, बंडल होगा, वो भी ले आना। तो भिखारी का, अरे यार तो बड़ा जबरदस्त मामला है। तो फिर उसने कहा कि नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। तो काफी देर कुछ आया नहीं वहां से, उसकी वाइफ आई, लैंडलॉर्ड की वाइफ आई नहीं। तो भिखारी ने कहा कि कुछ आया नहीं, आप चिल्लाए थे, क्या है, दोबारा बोलिए। तो कहा देखो, तुमने मुझे शब्दों से प्रसन्न किया, वैसे ही मैंने भी तो ऐसे शब्द बोले जिससे कि तुम प्रसन्न हुए, है कुछ नहीं हमारे पास। तो पॉइंट क्या है, शब्द जो है प्रसन्न भी करते हैं हमें और दुख भी देते हैं, और बहुत देर तक दुख देते हैं। इसके पीछे अब ये कथा है, अभी वास्तव में उद्धव गीता में उद्धव जी भगवान को पूछते हैं कि भगवान, मैंने सुना है कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी पब्लिक में किसी ज्ञानी का अपमान करता है शब्दों से, तो भले ही ज्ञानी व्यक्ति को कितना भी पता हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, फिर भी उसका मन विचलित हो जाता है। लेकिन भक्तों का क्यों नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि भक्तों का मन सदैव मुझ में लगा रहता है, इसीलिए मन वो शब्द पकड़ नहीं पाता है। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि मन जो है, जो कटु शब्द है उसको तुरंत पकड़ लेते हैं और उसको घुमाते रहेंगे दिमाग में, ऐसा कैसे बोल दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अब क्या होगा, फलाना है, धमाका है, सोचता रहेगा। तो मैं इसीलिए बहुत फोकस कर रहा हूं कि अर्जुन की हालत क्या है वो हम लोग समझें। तो ऐसे कटु शब्द बोले जाएंगे और शब्द बहुत प्रभाव डालते हैं चित्त पे। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो भी हुआ है, द्रौपदी ने कहा अंधे का बेटा अंधा, ये शब्द दुर्योधन के कान में पड़ा, जल के भुट्टा हो गया वो। तो शब्द,
तो ऐसे बहुत इंस्टेंस हैं। जो शब्द है वो इतना गहरा प्रभाव डालते हैं और इतने लंबे समय तक डालते हैं कि उसको कहना मुश्किल है। वो बड़े असहनीय हो जाते हैं कभी-कभी। ये पॉइंट बहुत एम्फसाइज़ करने वाला है। और मुझे भी याद है कि मुझे याद है जब मैं वहाँ गया था। हाँ, जब मैं अपनी नानी के घर गया था, पहले तो ऑफ द रिकॉर्ड है, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी जब मैं नानी के घर गया था अपनी, तो कुछ बचपन में किसी को कुछ बोल दिया होगा, गलती से, भई वो तो बचपन में छोटे थे। तो मामी थी मेरी, सॉरी मामी थी, मैं बता भी दिया, खुलासा कर दिया, मेरी मामी थी। तो मामी ने कहा, "आपको याद नहीं है? आपने 10 साल पहले मुझसे ये कहा था और इतना ये और" वो मुझे अभी तक याद है। तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि अरे! 10 साल पहले की बात मैंने क्या बोला और उनको हर्ट हो गया, वो अभी तक याद है। तो शब्द जो हैं, आप कैसे शब्द यूज़ कर रहे हैं, उसको किसको क्या लग जाए और उसको कितना लग जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो यही भगवान बता रहे, अर्जुन तुम्हारे शत्रु तुम्हें कटु शब्द बोले हैं, कैसे सहन करोगे उसको? और शब्द को सहन करना बड़ा खतरनाक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल इस शब्द का तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि शब्द जो है वो मर्म भेद है। वो आपका जो फीलिंग है उसका सब भेद देता है। इतना आपको दर्द बाणों से नहीं होगा, जितना शब्दों से होगा। मान लीजिए किसी को चोट लगी है यहाँ पे, किसी का पैर टूटा है, तो जो चोट है धीरे-धीरे ठीक हो रही है, दर्द कम हो रहा है और आप जाएँ, दे दें उसको गाली वगैरह गाली दे दें उसको, तो तुरंत उसका दर्द बढ़ जाएगा। तुरंत वो आपा खो देगा, वो फिर जो है उसको दिक्कत हो जाएगी। तो शब्द जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे चित्त पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा किसके अलावा भई? कि जो महारथी जो लोग हैं महारथी वो तुम्हारे जो गुण हैं उनको मतलब जो तुम्हारे गुण हैं वो महारथियों के सामने सब धूल में मिल जाएँगे। वो तुम्हें अब तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, कहेंगे तुम कायर हो। इसके अलावा आपके शत्रु आहित जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। ये मैं मैं बताऊँगा नहीं कि कितनी तरीके से अहित किया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को अहित किया था। लाक्षागृह में जला देना और वो सब बहुत सारे तरीकों से धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों का अहित किया था, तो इसलिए बोल रहे हैं आहित। हुँ, जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पूर्व सिद्ध पराक्रम की आलोचना करेंगे। पूर्व सिद्ध पराक्रम हम लोगों ने कल 2 स्टोरी से देखा था। वो 2 स्टोरी क्या थी? पाशुपत अस्त्र और निवात कवच से युद्ध। करेक्ट। पाशुपात्र अस्त्र और निवात कवच। तो जी वाली में हाँ, हाँ। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि आपका उस समय पराक्रम सिद्ध हो गया था। तो आपका जो पूर्व पराक्रम था कि अरे बड़ा महान योद्धा है, उसकी आलोचना करेंगे, अरे कुछ नहीं है, फर्जी है, कुछ नहीं है, आलोचना करेंगे। और आपको क्या बोलेंगे, बलदेव विद्याभूषण कितना परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। और आपको बंजर तिल के बीज जैसे कई असहनीय शब्द कहेंगे। बंजर तिल के बीज, ये भर्सना है, मतलब एक तरीके से कटु शब्द है शत्रुओं के द्वारा। तिल बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब ऐसा बंजर तिल हो जिससे कोई फल ना आए, तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ, तिल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये तिल, अरे बेकार है, उससे कोई फल नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है? तिल अच्छा होता है, लेकिन जब तिल से कोई तिल का जो पेड़ है उससे कोई फल ना आए, तो अरे यार ये तिल तो अच्छा है, तिल तो बड़ा पूजनीय होता है, लेकिन ये बंजर तिल है, इससे कुछ फायदा नहीं है, इससे कोई फल नहीं आएगा। तो वैसे बोलेंगे बंजर तिल के बीज, जैसे कई असहनीय शब्द कहेंगे और कहेंगे क्या बेकार इंसान। क्या बेकार इंसान है जिनको किसी काम का नहीं है। ऐसे शब्द बोलेंगे और ऐसे शब्द, ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द मैं किसी को यहाँ कह दूं, अरे कोई काम के नहीं तुम बेकार इंसान हो, तुरंत ही आपका मुंह चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुरंत। और आप शायद मुझसे घृणा भी करने लगेंगे, अरे देखो प्रभु जी कैसे हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं कोई काम की नहीं हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ। तुरंत। तो जब ऐसे शब्द अर्जुन सुनेगा तो क्या फीलिंग होगी, कल्पना नहीं कर सकते आप। कि अरे कोई काम के नहीं हो,
बेकार इंसान हो, कुछ नहीं कर पाते हो, ये वो सब ऐसे शब्द कहेंगे। कौन कहेगा? बड़े बड़े महारथी कहेंगे, जिनके साथ जिनके साथ अर्जुन का उठना बैठना था। ये भी कल्पना करिए, आपके क्या कह सकते हैं फ्रेंड सर्कल कोई हो, और वो फ्रेंड सर्कल आपसे कहे ये किसी काम का आदमी नहीं है, बिल्कुल बेकार है, ये है, वो है, नालायक है, फलाना धमाका, तो कैसा फीलिंग आएगी? आप कल्पना भी नहीं कर सकते आप। और ऐसा अर्जुन का हाल होगा अगर वो युद्ध नहीं करेगा। तो सोचिए भगवान उसको कितना बचा रहे हैं इन सब चीजों से। इसको सोचना चाहिए कि भगवान अर्जुन को ये सब फेस करने से बचा रहे हैं। इस तरह के ना कहे जाने लायक शब्दों को सुनने से आपको कितना अतिशय दुख होगा। मरने का दुख तुम सहन कर लो, लेकिन ये दुख सहन नहीं कर पाओगे अर्जुन। इसीलिए फाइट में अगर मर जाओगे तो बेटर है, लेकिन अगर ऐसे कटु शब्द सुनोगे तो तुम जीते जी नहीं पाओगे। कितना इंटरेस्टिंग, जीते जी नहीं पाओगे। तो इसीलिए फाइट कर लो, ज्यादा बेटर है। इस प्रकार इन 6 श्लोकों से पता चला है कि युद्ध से बचने से अपकीर्ति और स्वर्ग की हानि ही होगी। तो भगवान यहाँ पे अब कंक्लूड कर रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान होंगे कि तुम युद्ध नहीं करोगे। भगवान कंक्लूड कर रहे हैं श्लोक में कि भैया मैंने बता दिया कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी और स्वर्ग नहीं जा पाओगे, स्वर्ग की हानि भी होगी। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण हाँ भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था। कुतस्त्व कशमलम इदम, ये कलमश तुम्हारे हृदय में आया कैसे? तो स्टार्टिंग में ही भगवान को आश्चर्य हुआ था, ये कैसे आ गया भाई इसके अंदर, कहां से ले आए तुम? ठीक। और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अनार्य के लिए उचित, आर्यों के लिए अनुचित, अनार्यों के लिए उचित। तो यहाँ पे अनार्य के लिए उचित ये शब्द आया कि जो अनार्य होते हैं उनके लिए ये शोभा देता है, लेकिन तुम तो आर्य हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो आर्य हो अर्जुन। तो ये जो दया भाव तुम दिखा रहे हो ये अनार्योचित है, मतलब अनार्यों के लिए उचित है, लेकिन तुम आर्य हो अर्जुन। ठीक है। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। भगवान जो कह रहे थे कि तुम्हारा जो दया भाव है वो नपुंसक है, नपुंसक, ये भगवान ने प्रूफ कर दिया कि लोग तुम्हें ये कहेंगे तुम कायर हो, तुम ये हो, तो वो हो। तो भगवान ने प्रूफ कर दिया कि भाई जो तुम्हारी दया भाव है ना, ये सो कॉल्ड बेकार है अर्जुन, इससे कोई लाभ नहीं होगा। इस दया से तुम्हारा अपकीर्ति होगी और तुम्हारे स्वर्ग की हानि भी होगी और तुम पृथ्वी का राज भी नहीं भोग कर पाओगे। तो इससे नुकसान ही नुकसान है भैया मेरे अर्जुन। तो भगवान ने उस दया भाव के विरुद्ध जो वचन कहे थे उसको भगवान ने इन श्लोकों में सिद्ध कर दिया कि मैं जो कह रहा था वहां पे वो सही है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ठीक, हम लोग लास्ट श्लोक लेंगे आज का। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम मारे जाते हो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, महीम् मतलब पृथ्वी, अगर जीतते हो तो पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ, इसीलिए उठो, कौन्तेया युद्धाय, युद्ध करो, कृत निश्चय, निश्चय करके युद्ध करो, और उठो कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। गीता भूषण टीका देखते हैं। अर्जुन बोल रहा है
मैं लड़ाई छोड़ रहा हूं क्योंकि यह अनिश्चित है कि मैं विजयी रहूंगा। अर्जुन कह रहा है मैं से लड़ाई छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन जीतेगा, कोई भी जीत सकता है, इसीलिए मैं लड़ाई छोड़ रहा हूं। मतलब क्या है, एग्जाम पेपर आपके सामने है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगाऊंगा नहीं तुक्का। ये मूर्खता है। तुक्का मान लो सही हो गया तो तुक्का लगा, कम से कम तुक्का तो लगाओ। ये तुक्का नहीं लगाऊंगा, नेगेटिव मार्किंग भले ही ना हो, तुक्का नहीं लगाऊंगा भाई मैं। तो तुक्का लगा देना बेटर ऑप्शन। तो वैसे ही अर्जुन कह रहा है कि मैं लड़ाई छोड़ रहा हूं कि मुझे पता ही नहीं कौन जीतेगा। तो भगवान इसके लिए क्या है, भगवान इस पे बोल रहे हैं यहां तक कि पराजित होने, अगर भाई तुम युद्ध करे और नहीं भी जीते, यहां तक कि पराजित होने और मारे जाने के बाद भी आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, तो नुकसान कहां है। और विजयी होने पर आप पृथ्वी का आनंद लेंगे। दोनों परिस्थितियों में आपको लाभ होता है। युद्ध छोड़ने से तो बहुत नुकसान है, और युद्ध करने से लाभ ही लाभ, चाहे जीते चाहे ना जीते। देखिए बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम युद्ध करके जीतो ही। समझ पा रहे हैं बात। पाकिस्तान को ये नहीं कहा जा रहा है कि आप वर्ल्ड कप लेके ही आओ, मैच तो खेलो। बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जीतो, और मतलब जीतो ही सिर्फ, तुम युद्ध करो। वैसे ही भगवान ये नहीं कहते कि आप सब सक्सेस ही पाओ या फेलियर मत पाओ। ऐसे मतलब कहते हैं कि सक्सेस पाएंगे तभी हम कुछ करेंगे ना। आप प्रयास में लगो, प्रयास को कभी नहीं छोड़ो, स्वधर्म को मत छोड़ो अर्जुन। तुम युद्ध करो, जीतोगे तो भी लाभ, हारोगे तो भी लाभ। ये स्वधर्म की पोटेंसी है। ये स्वधर्म को भगवान स्टैब्लिश कर रहे हैं। तुम स्वधर्म करो बस। जीतने और हारने का तो फैक्टर बाद में देखा जाएगा। और जीतोगे तो भी लाभ है भैया, हारोगे तो भी लाभ है, तो काहे नहीं लड़ रहे हो। और अगर नहीं लड़ोगे तो कितने नुकसान है ये देखो तुम। इसीलिए युद्ध करो। समझ में आ रहा होगा। मुझे भी कभी फीलिंग आती है ऐसी। ठीक है। अरे कहाँ चले गए? ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। ठीक, कल ये देखेंगे हम लोग। 38वां श्लोक हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि 38वें श्लोक से भगवान अब थीम को चेंज कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने देखा स्वधर्म करोगे तो क्या भौतिक लाभ है और भौतिक नुकसान है। ठीक। और ये भी देखा कि स्वधर्म जो सनिष्ठ भक्त होता है, जब स्वधर्म करता है निष्काम भावना से, तब आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। अब भगवान 38वें श्लोक से स्वधर्म करो निष्काम भावना से ये टर्न कर रहे हैं। सकाम से भगवान अब निष्काम पे जा रहे हैं 38वें श्लोक में, कि तुम अब निष्काम भावना से स्वधर्म का पालन करो। गेटिंग माई पॉइंट। अभी तक 31वें से 37 तक भगवान ने भौतिक लाभ बताए, भौतिक नुकसान बताए, और कहा स्वधर्म का पालन करो। अगर भौतिक इच्छा से भी करते हो तो भी स्वर्ग जाओगे और भोग करोगे पृथ्वी का। और अगर स्वधर्म पालन नहीं करते हो तो क्या कितने नुकसान होंगे भगवान ने बताया। अब भगवान बताएंगे कल के श्लोक से कि स्वधर्म को निष्काम भावना से करना है, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। बाकी टीका में हम लोग कल देखेंगे कि इसको कैसे क्या करना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय